बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मॉडल अदाकारा पूनम पांडे ये 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती रही और इसकी मौत की खबर जो है वो सामने आती है और खबर कुछ इस तरह होती है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से इसकी मौत हो गई है। इसके बाद अगले ही दिन पता लगता है कि जनाब ये मौसूफ़ा जो है ये ज़िंदा है। लेकिन एक दिन जब तक इसकी खबर जो है, जो इसकी अपनी सोशल मीडिया टीम जो है वो इसे बाकायदा शेयर करती है, सोशल मीडिया टीम से जब कॉन्टैक्ट किया जाता है तो वो इसे कंफर्म करते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो पूनम पांडे है उसकी फैमिली जो है वो बिल्कुल इस पर खामोश होती है, कोई रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं, कोई जवाब नहीं। पूनम पांडे की तस्वीरें और वीडियोस जो है वो शेयर की जा रही होती हैं, बहुत ही नर्म दिल थी, रहम दिल थी, बच्चों से बड़ा प्यार था और बड़ा ही उसको ज़ाहिर सी बात है जब बंदा चला जाता है ना तो उसकी इज्जत जो है वो ज़रा बढ़ जाती है और फिर उसको बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, चाहे ज़िंदगी में उसको कभी पूछा ना हो, कभी मुँह ना लगाया हो। पूनम पांडे की वही है जिसने बहुत सी चीज़ों से शोहरत हासिल की, जिस तरह के जब वर्ल्ड कप का टाइम था तो उसने कहा कि अगर हमारी टीम जीत गई तो मैं उनके लिए अब मैं लफ्ज़ नहीं वो इस्तेमाल करना चाहती, बड़ा वाहियात किस्म का एक एक्शन जो है वो मैं करूँगी। तो वो चीज़ें जो है उन चीज़ों से शोहरत हासिल करने वाली पूनम पांडे जो है उसकी मौत पर भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी ट्रेंड करता रहा और उसके बाद अगले ही दिन पता लगता है कि जी पूनम पांडे जो है वो जिंदा है। अब पूनम पांडे जो जिंदा होती है उसके बाद वो एक पोस्ट शेयर करती है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन जब पूनम पांडे मर गई थी लोगों की नजरों में तो उस वक्त उसके जाती मुहाफिज ने कुछ चीजें जो है वो शेयर की थी और अब एक चीज सामने आ रही है कि बेशक वो जो भी दलील दे लेकिन इस वक्त वो बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसके बारे में जिस तरह की बातें की जा रही हैं और इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे इश्तिहार जो है उससे ले लिए गए हैं इस बिना पर कि तुम झूठी हो। गो उसने जो शेयर किया वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन जब इसकी मौत की खबर आई तो बहुत से लोग मशकूक हो गए थे कि इससे पहले तो कभी सुना नहीं था कि उसे सर्वाइकल कैंसर है, कभी नहीं सुना था कि वो किसी परेशानी में है, बल्कि कुछ दिन पहले के उसके कुछ फोटो शूट्स और वीडियो शूट्स शेयर किए जा रहे थे कि वो तो बड़ी हशाश बशाश थी। ऐसे में पूनम पांडे का एक बॉडीगार्ड है वो सामने आता है और अब इसी बॉडीगार्ड की वजह से पूनम पांडे जो है बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब पूनम पांडे के इस बॉडीगार्ड से बहुत से लोगों ने राब्ता किया। मुहाफिज था, उसका नाम था अमीन खान और उससे जब सवाल जवाब किए गए क्योंकि अब तो ये खबर थी और इस खबर से अब बड़ा शोहरत मिलनी थी लोगों को कि जो भी उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। अब ये जो मुहाफिज अमीन खान है वो उस मीडिया को बताता है कि मैंने तो कभी भी इसको बीमार नहीं देखा, कभी कमजोर पड़ते नहीं देखा और कभी उन्होंने अपनी बीमारी से मुतालिक कुछ कहा भी नहीं। अब देखिए जाती मुहाफिज होता है ना वो हर वक्त आपके साथ होता है, आपकी कहीं तबीयत डाउन होगी कुछ होगा तो इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उससे ये चीजें छुपी नहीं रह सकती है। अब वो कहता है कि मुझे तो मौत की खबर मीडिया के जरिए मिली और फिर वो कहता है कि मैंने उनकी बहन को भी पैगाम भेजा लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनकी इस अचानक मौत पर बड़ा ही हैरान हुआ। उसके बाद उसे कहा कि जो पूनम पांडे है वो तो अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखती है, अपनी सेहत का ख्याल रखती है, फिटनेस ट्रेनर भी उसने रखा हुआ है, बल्कि चंद साल से तो उसने शराब नोशी भी इंतहाई कम कर दी है। फिर वो कहता है कि 4 दिन कबल ही वो अदाकारा के साथ गोवा गया था जहां मॉडल ने फोटोशूट करवाया। इंतहाई पुरजोश थी, सेहतमंद थी, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कोई मसला है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ ये किस तरह का कैंसर है कि जिसमें अचानक ही मौत हो जाती है। जिसके बाद अमीन खान ने यह भी दावा किया कि 31 जनवरी तक पूनम पांडे के मैं साथ था, वो बिल्कुल ठीक थी। 2 रोज बाद 2 फरवरी को उनकी मौत की जो खबर सामने आई है इसने मुझे चौंका के रख दिया है। कैंसर से अचानक मौत पर मैं हैरान हूँ क्योंकि मेरे सामने तो कभी वो हॉस्पिटल भी नहीं गई कि वो अपना इलाज करा रही होती या कोई मेडिकेशन ले रही होती, कोई मेडिकल स्टोर से कोई ड्रग खरीद रही होती तो मुझे पता होता। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हुआ क्या कि पूनम पांडे के इस मुहाफिज के इस बयान के बाद कुछ लोगों ने शक्कु को शुबहात का इजहार किया। लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पूनम पांडे को मार दिया गया है और इसके बारे में उसके घर वाले भी कोई बात नहीं कर रहे, शायद उसके कत्ल में मुलव्विस हैं उसके घर वाले। मुख्तलिफ किस्म की चमकोइयां होना शुरू हुई। ये जब चमकोइयां हो रही थी तो उसी वक्त पूनम पांडे का अगले ही रोज उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक मैसेज जो है वो शेयर होता है और वो बताती हैं कि जी वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, हशाश बशाश है और ये सब कुछ तो एक आगाही मुहिम के लिए किया था। अब मेरी वजह से, क्योंकि जब पूनम पांडे की डेथ हुई सर्वाइकल कैंसर की वजह से तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स शेयर की गई सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। एक्चुअली इंडिया में एक वैक्सीनेशन जो है उसका आगाज किया गया है जो कि बड़ी अच्छी बात है और इस वैक्सीनेशन को कहा गया है कि लड़के लड़कियां सब जो है वो लगवाएं ताकि इस तरह के कैंसर के होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। आपकी सेहत के हवाले से एक अवेयरनेस कैंपेन है उन्होंने कहा जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया और मेरी मौत की खबर के बाद लोगों ने सर्वाइकल कैंसर को सर्च किया, लोगों ने सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बातचीत की, प्रोग्राम्स में बात हुए, बाकायदा न्यूज के अंदर रिपोर्ट शेयर की गई कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, उसके क्या असरात होते हैं
है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये होता किस तरह है, इसे बचा कैसे जा सकता है। तो एक आगाही मुहिम जो है मैंने लोगों के अंदर चलाने की कोशिश की और ये अवेयरनेस के लोग जो है ये वैक्सीनेशन है इसका इस्तेमाल करें और मैं इसमें कामयाब हुई। अब उन्होंने तो ये बात कह दी लेकिन ज़ाहिर-सी बात है लोग जो है वो ये कहते हैं अच्छा उन्होंने कहा कि ये मॉर्निंग जो है हम सबके लिए बड़ी अच्छा नहीं मैं बल्कि दूसरी खबर पढ़ी हूँ। अच्छा, वो कहती है कि बदकिस्मती से सैकड़ों हज़ारों इंडियन ख़वातीन के बारे में ये नहीं कह सकती जिनकी ज़िंदगियाँ सर्वाइकल कैंसर की वजह से ख़त्म हो गई लेकिन मैं ज़िंदा हूँ। ठीक है? अपनी खुशखबरी उन्होंने दी और फिर वो कहती है कि कैंसर के मुकाबले के लिए आगाही के लिए मैंने ये पूरी मुहिम जो है वो की थी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि ये तो इसने सस्ती शोहरत के लिए किया क्योंकि एक हिस्ट्री रही है पूरी सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी बड़े-बड़े जब प्रोजेक्ट्स आने लगते हैं तो उनके बारे में कुछ ना कुछ इस तरह का फैला दिया जाता है, इस तरह की मुहिम का आगाज़ किया जाता है। कभी जो उसके हीरो हीरोइन्स होते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्ट उस मूवी में लेना शुरू कर दें कि देखिए उनकी क्या केमिस्ट्री थी। ये कहा जाता है जी इस मूवी के दौरान जो है इनके दरमियान बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो गई और फिर लोग जो है वो उस मूवी को खास तौर पे देखते हैं कि देखिए कहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई थी। फिर उसके अलावा कुछ ऐसी खबरें गर्दिश करने लगती हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और ये चीज़ जो है ये बड़ी कॉमन है। ये ऑलमोस्ट एवरी सेकंड अदाकार अदाकारा ने ये ऑलमोस्ट कहीं न कहीं अपनी लाइफ में किया हुआ है और इस वजह से लोग जो है इन चीज़ों को पब्लिसिटी स्टंट लेते हुए अब इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन मौत की खबर आना, उनके अपने पर्सनल अकाउंट से आना, उनके सोशल मीडिया टीम का इसको शेयर करना, इस चीज़ ने लोगों को ज़रा हैरान भी किया, चौंकाया भी कि ये तो खबर सच्ची होगी। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि बड़ी ही सस्ती शोहरत का एक तरीका इन्होंने इख्तियार किया है, इनको बुरा भला भी कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अब के बाद लोग किसी की खबर पर कैसे और क्यों एतबार करेंगे और इस चीज़ ने उनकी साख को बड़ा नुकसान पहुँचाया। इस तरह से कि भले वो कहें और भले ये सच भी है कि लोगों ने वाक़ईतन सर्वाइकल कैंसर को बहुत ज़्यादा सर्च किया लेकिन अब लोग उन्हें झूठी कह रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि एक झूठी जो है वो अब मॉडल नहीं रह सकती। वो कैसे? जनाब जब भी कोई मॉडल किसी भी कैंपेन का हिस्सा बनता है, किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी या प्रमोशन करता है, तो उसे एक रोल मॉडल के तौर पे लिया जाता है कि चूँकि वो इतना फिट है, तो यकीनन यही चीज़ खाता होगा। चूँकि उसकी स्किन इतनी अच्छी है, तो यकीनन वो यही चीज़ जो है वो लगाता होगा। लेकिन एक बंदा जो है जिसके ऊपर झूठे की छाप लग जाए, वैसे तो पता होता है मेजॉरिटी लोग बड़े सेंसिबल है, उन्हें पता है कि ये जो सारी एक हो रही होती है कैंपेनिंग उसका मतलब ये नहीं होता कि वो वाक़ईतन वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अवाम जो है बेवकूफ़ बन रही होती है। लेकिन एक ऐसी खातून, एक ऐसी औरत जिसने इतना बड़ा झूठ बोला हो, जिससे लोगों का एतबार उठ गया हो, तो फिर एक ऐसी औरत जब कल बैठकर कोई भी इश्तिहार या कैंपेन का हिस्सा बनेगी, तो उसको लोग कैसे सही समझेंगे? इस बिना पर एक बड़ा धचका पूनम पांडे को ये लगा है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको मिलने वाले थे, वो अब उसको नहीं मिल रहे। बाकायदा तौर पर एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हुई है जिसमें पूनम पांडे झूठी के नाम से उसको कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी ही सस्ती शोहरत हासिल करने का तरीकाकार था जो उन्होंने किया। ये फेक डेथ थी। ये भी कहा जा रहा है कि इसको तो अरेस्ट किया जाना चाहिए और इसको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि ये लोगों के इमोशंस के साथ उसने बहुत बुरी तरह से जो है खेला है। और अब ये बताया जा रहा है कि 1-2 प्रोजेक्ट्स जो बहुत अच्छे थे, पाइपलाइन में थे, वो अब इससे पीछे हो गए हैं। तो बुरे दिन का जो है आगाज़ हो गया है। सस्ती शोहरत जो है हर एक को रास नहीं आती और बल्कि किसी को भी रास नहीं आती, कहीं न कहीं भांडा फूट जाता है और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है बहुत बुरी तरह से हर्ट होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।